क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप एक लकड़ी को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर क्या होता है, वो लकड़ी हमें टेढ़ी मालूम होती है। या फिर आप कोई भी सिक्का लीजिए, कॉइन लीजिए और उसे पानी के अंदर डालिए तो वो सिक्का क्या होता है, कॉइन हमें पानी के कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा हमें क्यों दिखता है? सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जिसे उर्दू में कहते हैं रोशनी का इनताफ। ओके, तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था कि रोशनी की किरण आ रही है और फिर वापस चली जा रही है। वहां पर सिर्फ एक मीडियम का यूज हुआ। यहाँ हम लोग मीडियम को समझेंगे कि मीडियम कितने तरह का होता है। तो मीडियम हमारा तीन है, एक सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो क्या होता है, लाइट जो है सिर्फ एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यानी कि एयर के मीडियम में लाइट आ रही है, टकराई और फिर बाउंस बैक हो गई, वापस अपने ही वास्ता में चली गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मीडियम का यूज हो रहा है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के जरिए और क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि लाइट कैसे एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम पर जा रही है। ओके, सो यहाँ पर दो मीडियम है। पहला मीडियम क्या है, हमारा एयर, जिसे हम लोग कहते हैं रियर मीडियम, जो कि हमारा उर्दू में लतीफ वास्ता। और दूसरा मीडियम क्या हो गया, हमारा गिलास। यहाँ पर मीडियम चेंज हो गए, ये हवा और ये हो गया सॉलिड, यानी कि गिलास शीशे का बना हुआ एक स्लैब है। ओके, तो ये हमारा गिलास स्लैब हो गया जो कि डेंसर मीडियम है, जिसे उर्दू में कहते हैं कसीफ वास्ता। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स पूरे भरे पड़े हैं। सो हवा में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल कुछ दूर दूर में है, इसलिए वहां पर क्या हो रही, खाली जगह मिल रही है, और वो हो गया हमारा रियर मीडियम। और जब ये रोशनी की किरण दूसरे वास्ते में चलकर आती है, दूसरे मीडियम में आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गिलास क्योंकि सॉलिड का बना हुआ, या फिर इसके जगह में वाटर भी हो सकता था। तो वाटर का भी क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा घना है, घना सा माहौल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो लाइट को क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक, जब ग्लास स्लेब से ट्रेवल करते हुए बाहर आई तो फिर से ये क्या हो गई, रियर मीडियम, यानी कि हवा में चली आई, जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत बिखरे हुए दूर दूर पे। तो फिर से लाइट को क्या हो रहा, हमारा खाली जगह मिल रहा है। ओके, और एक चीज याद रखनी है कि समझना है कि लाइट जब रियर मीडियम में चलती है, जब रियर मीडियम में चली, चूंकि इसे खाली रास्ता मिला है तो इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब ये डेंसर मीडियम में आती है तो इसे क्या हो रहा है, रास्ता जो है ना बहुत क्लोज है, मीन्स खाली नहीं मिल रहा है, सभी आपस में क्या है, जुड़े हुए। तो यहाँ पर लाइट को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो आस्ते हो चलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट की जो रफ्तार है वो आस्ते हो गई। लेट सपोज कि जैसे आप एक खाली रोड है, एक खाली रोड है, और खाली रोड में क्या होता है, जब आपको मिले दौड़ने के लिए तो आप तेजी से दौड़कर भागेंगे। ओके, लेकिन जब आपको एक रोड मिले जहां पर बहुत ट्रैफिक भरे पड़े तो वहां पर क्या आप तेज दौड़ पाएंगे? नहीं, वहां पर क्या होंगे, आपकी रफ्तार जो है ना स्लो हो जाएगी, आप आस्ते आस्ते चलेंगे। सिमिलरली लाइट के साथ भी यही हो रहा है। जब लाइट हवा में है तो यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा गैप मिल रहा और ये स्पीड में भाग रही है। और जैसे ही लाइट वाटर में या फिर सॉलिड में, जैसे कि यहाँ पर ग्लास स्लैब है, कांच का बना हुआ गिलास है, जब इसमें आई तो इसे यहाँ पर क्या मिल रही, ट्रैफिक मिल रही, मॉलिक्यूल जो है ना बहुत क्लोज है गिलास के, तो यहाँ पर इसे ट्रैफिक मिली, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। और फिर जब यहाँ से मूव की तो ये क्या हो रही है, फिर से इसे खाली रास्ता मिल गया और फिर तेजी से दौड़ गई। ओके, तो ये हमारा कंडीशन रहेगा कि लाइट जो है अपनी स्पीड कैसे चेंज कर रही है। जब खाली जगह में थी तो स्पीड तेज था, और जब क्लोज एरिया में आ गई, भीड़ भाड़ एरिया में आ गई, तो वहां पर उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पर देखें कि लाइट जो है अपनी स्पीड को, यानी कि अपनी रे को किस तरह चेंज कर रही है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं डेफिनेशन पर और समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स, इसका मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या कर रही है, बेंड कर ले रही है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जो लाइट की जो रे है ना वो एक मीडियम से चलती हुई आकर के दूसरे मीडियम में चली गई। यहाँ पर एक मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही, हवा से आ रही, और कहाँ चली गई, गिलास में चली गई, सॉलिड में चली गई। तो ये अपना क्या करेगी, रास्ता को बेंड कर लेगी, मोड़ लेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो जा रही है। ऊपर में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और जब ये ग्लास स्लैब में आई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वेलोसिटी डिफरेंस होने की वजह से ये क्या हो रही है, अपने रास्ते को मोड़ ले रही है।
ओके, यहाँ तक समझ में आया। नाउ लाइक फ्रॉम एयर इनटू द वाटर, सेम, जब ये हवा से चलती हुई पानी में जाती है या फिर गिलास में जा रही है यानी कि सॉलिड में जा रही है ना, वो सेम डेफिनेशन दिया गया है उर्दू में। सो रोशनी का इनताब उस वक्त होता है जब रोशनी एक शफाफ मादे से दूसरे शफाफ मादे में जाती है, मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अपनी रफ्तार बदलने की वजह से मुड़ जाती है। चूंकि इसकी वेलोसिटी में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ये क्या कर रही है, अपने रास्ते को मोड़ ले रही है। ओके, सो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, जिसे हम लोग एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि लाइट कितने एंगल पर गिर रही है और कितने एंगल से बाउंस करके वापस चली गई है। तो ये हमारा नॉर्मल है। नाउ लेट सपोज कि ये हमारा ना पेरेंट्स है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना घर में, माँ बाप, तो सपोज ये हमारा पेरेंट्स है। तो यहाँ पर क्या हो रही, लाइट जो है लाइट क्या हो रही, हवा से आती हुई यहाँ पर आई। तो जैसे ही ये ग्लास स्लैब में अंदर आई तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। तो ये क्या हो रही, जब पेरेंट्स होंगे तो लाइट क्या होगी, पेरेंट्स की तरफ मूव कर जाएगी। पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चे को पकड़ लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही, जब लाइट हवा से चली आई तो जब ग्लास स्लैब में आई तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल इसे मिल गया और ये क्या कही, पेरेंट्स के तरफ मूव गई। तो लाइट का रास्ता क्या हुआ, जब रियर मीडियम से चलती हुई डेंसर मीडियम में आई तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर गई। इसके मतलब उसके पेरेंट्स क्या उसे पकड़ लिए। ओके, जब डेंसर मीडियम से चलती है फिर से रियर मीडियम आई, रियर मीडियम क्योंकि क्या है, खाली है, तो यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, तो ये क्या होगी, पेरेंट्स से मूव कर गई। यानी कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी। ये चीज पॉइंट याद रखना है कि लाइट जब रियर मीडियम से डेंसर में आएगी तो वो क्या करेगी, नॉर्मल के करीब चली जाएगी, और जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। जिसे मैंने पेरेंट्स कर कर इंडिकेट किया है, यहाँ पर ये पेरेंट्स करके इंडिकेट करने से ये चीज क्या होगी, हमें दिमाग में, हमारे दिमाग में जो ना याद रहेगी। ओके, तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह होती है और लाइट हमारा किस तरह बेंड करती है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है कि पानी के अंदर कोई भी चीज हमें क्यों टेढ़ी मालूम होती है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा एक है ग्लास स्लेब बना है जिसमें क्या है, हमारा पानी है। ओके, सो ये हमारा ग्लास स्लेब, ये हमारा ग्लास स्लेब बन गया और यहाँ पर क्या है, हमारा पानी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लकड़ी बना दी। ये लकड़ी लेट से ये हमारा लकड़ी हो गया और इसे मैं पानी के अंदर देखूंगी तो ये पानी के अंदर कैसे दिखाई देगी। ओके, तो ये हमारा आंख है और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रही हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल, यानी कि पेरेंट्स, ये हमारा पेरेंट्स है। जब डेंसर मीडियम में रहेंगे तो पेरेंट्स क्या रहेंगे, पेरेंट्स डेंसर मीडियम में रहते तो वो क्या करते हैं, लाइट को अपने तरफ कर लेते। और जब हम डेंसर मीडियम से बाहर आएंगे रियर मीडियम में तो वहां पर पेरेंट्स नहीं रहेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूर भाग जाएंगे। ओके, तो अब लाइट क्या हो रही है, यहाँ से लकड़ी की या फिर लेट से पेंसिल है तो पेंसिल के पॉइंट से होते हुए बाहर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो है ना पेंसिल के पॉइंट से होते हुए लेट सपोज ये मैं नॉर्मल मिटा दे रही हूँ, ये लाइट क्या हो रही है, पेंसिल के पॉइंट से चलती हुई क्या हो रही है, जा रही है बाहर। ओके, और यहाँ पर ये गई और ये क्या हो गई, यहाँ से चली गई मेरे आंखों के करीब। ओके, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, तो लाइट यहाँ पर नॉर्मल से डेंसर मीडियम से चलती हुई रियर मीडियम में जा रही, जस्ट ऑपोजिट। लाइट डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से होते हुए कहाँ गई, रियर मीडियम में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ओके, नाउ नॉर्मल से दूर भाग गई। अब हमारा आंख क्या कर रहा है, उस चीज को जो है ना वो ब्रेन से एडजस्ट करवा रहा है कि हमारा ब्रेन अब उस चीज को पानी के अंदर कैसे देखेगा। तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से नॉर्मल से दूर भाग गई। अब जब हमारा ब्रेन उस चीज को, इमेज को एडजस्ट कर रहा है तो ये चाहेगा कि लाइट को हम सीधा देखें। तो ये लाइट क्या हो रही, इस तरह से चलती हुई कहाँ जा रही है, स्लेट से ये चली आई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर तो इस पेंसिल का जो पॉइंट क्या था यहाँ पर, तो हम कहाँ देख रहे हैं, इस पेंसिल है या जो फिर ये कुछ भी लकड़ी है, तो ये हमारा नजर आ रहा पॉइंट यहाँ चला आया। ओके, तो पानी के अंदर हमने क्या देखा, लकड़ी एक्चुअली हमारा ऐसे था और पानी के अंदर हमारा क्या हो गया, इस तरह से आ गया। तो पानी के अंदर हमें वो चीज टेढ़ा नजर आ रहा है, एक्चुअली हमारा पेंसिल या फिर हमारा लकड़ी कैसे था, इस तरह से था, राइट, इस तरह से था।
तो ये तो हमें पानी के बाहर नजर आ रहा है, लेकिन पानी के अंदर क्या हो रहा, ये इस तरह से चला आया, जो कि हमारा ब्रेन एडजस्ट किया, क्योंकि लाइट ट्रेवल कैसे की, यहाँ से चलती हुई ये नॉर्मल जो है ना मुड़ गई, पीछे मुड़ गई, तो हमारा ब्रेन उसे एडजस्ट करके यहाँ लाया। ठीक इसी तरह अगर कॉइन को या कोई भी चीज को पानी में रखे तो वो हमें पानी की जो सतह होती है ना, सरफेस, वो कुछ ऊपर नजर आती है। एक्चुअली ये देखिए पेंसिल का पॉइंट यहाँ था, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ एडजस्ट की, यहाँ पर, तो ये पानी की सतह यहाँ था, जबकि कॉइन या फिर कोई भी चीज जो सामान हम लोग नीचे रख रहे हैं वो हमें यहाँ नजर आया। ओके, एक्चुअली पॉइंट हमारा यहाँ पर था, तो जिसकी वजह से हम उस कॉइन को या फिर कोई भी सामान है उसको क्या करें, ऊपर देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, रोशनी कहना था, जिसे हमने समझा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाकर, या फिर जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो किस तरह अपने रास्ते को या फिर वेलोसिटी को चेंज करती है, वेलोसिटी की वजह से अपने रास्ते को चेंज करती है। ओके, सो कीप लर्निंग विथ मी, टिल नाउ, बाय बाय।